नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, आपकी दोस्त, आपकी रिश्तेदार, आपकी भाई बंधु, किसी से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रीडिंग सुनते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट जरूर करेगा। और आप जिस तरह से हमें अपना प्यार देते आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, उसी तरह से हमारे साथ हमेशा रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और इस रीडिंग को जब आप देखेंगे तब इस रीडिंग की प्रेजेंट होगी, तब आपकी प्रेजेंट में जो स्थिति रहेगी आप उससे रेजोनेट कीजिएगा। और पास्ट जो होगी, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उससे 7 दिन या 10 दिन पहले की पास्ट आप ले सकते हो। और फ्यूचर भी उसी तरह रीडिंग देखने के 7 दिन बाद भी आप देख सकते हो ये घटनाएं जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके अलावा भी अगर मैं इस रीडिंग को टाइम स्टैम्प लगाऊं, थोड़ी टाइम तो देना ही पड़ता है। तो ये रीडिंग होगी 14 से लेके 24 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। इसमें आप अपने पहले की पास्ट, 14 की पहले की पास्ट और 24 जनवरी के आसपास से लेके उसके बाद भी आप फ्यूचर को रेजोनेट कर सकते हैं। और पहले ही मैंने बताया कि जनरल रीडिंग होगी, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सबके साथ सब बात नहीं जाएगी। जितना आपके साथ जाता है, जितने आपके साथ मिलता है उसको अपने लिए रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पास्ट, फिर देखते हैं प्रेजेंट में आपका क्या हाल है, क्या चल रहा है प्रेजेंट में। जेमिनाई मिथुन राशि की प्रेजेंट कैसे जा रहा है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प कीजिए जेमिनाई की प्रेजेंट। वाओ। एंड बाद में लेंगे फ्यूचर एंड देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई राशि की जो लोग ये रीडिंग देख रहा है उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जेमिनाई राशि की यानी मिथुन राशि की जो लोग ये रीडिंग देख रहा है उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं। मिथुन राशि की जो लोग ये रीडिंग देख रहा है आपको, उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए प्लीज़। और बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पास्ट में हो सकता है आप बहुत परेशान थे, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, या फिर आप अपनी मेंटल जो परिस्थिति थी, मानसिक स्थिति जो था वो बहुत ही आप परेशानी से आप गुजर रहे थे। मानसिकता आपकी स्थिर नहीं थी, आप परेशान थे, आप दुखी थे, आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया था, या फिर आप मन ही मन किसी बात को लेके इतना परेशान थे वो किसी झगड़े से कम नहीं था। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, पास्ट में आपका जो एनर्जी था वो स्टेबल एनर्जी नहीं था। आप परेशान थे, आप दुखी थे, आप किसी कारण रिश्ते को लेके हो सकता है, काम को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, जॉब जहाँ करते हो वहाँ किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया था, या फिर आप लड़ाई झगड़े के अलावा भी आप मानसिक तरह से थोड़ा परेशान थे। आप रिश्ते में भी परेशानी
उठा रहे थे। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कारण आप लोगों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता था, या फिर आप जिसके साथ रिश्ते में हो उसी के साथ आप हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे पास्ट में। इसके कारण आपका दिमाग जो था वो बहुत ही परेशान था। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी स्थिति क्या है। प्रेजेंट में तो आप बहुत अच्छे एनर्जी में हो, नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। प्रेजेंट में आपको ऐसा लगता है कि जिस बात से आप दुखी थे, परेशान थे, अगर आप प्यार को लेके परेशान थे, तो आपको अभी आपका जो एनर्जी है, आपको ये लग रहा है कि जल्दी से मैं जाऊं और अपनी प्यार का इजहार कर दूं, या फिर किसी बात से, जिस बात से आप परेशान थे, उस बात की सच्चाई, उस बात की अच्छाई आपको पता चल गया है और आप उसकी अनुसार जल्दबाजी में अपना काम निपटाना चाहते हो। जिस काम को लेके आप परेशान थे वही काम बहुत जल्द जल्द आप अभी करना चाहते हो, क्योंकि आपको अभी पता चल गया है कि उस काम को कैसे निपटाना होता है। या फिर अगर रिश्ते में परेशानी थी तो रिश्ते में आप प्यार देना चाहते हो एक दूसरे को। अगर आपको कोई काम की परेशानी थी तो उस काम को भी आप प्यार से निपटाना चाहते हो। अगर आप बिजनेस में लॉस कर रहे थे या फिर ऑफिस में कोई झमेला चल रहा था, तो अभी आप जल्दी जल्दी उस झमेले से बाहर आना चाहते हो, उस परिस्थिति को संभालना चाहते हो और अपना प्यार, अपना अच्छाई, अपना जो समझदारी है उसे आप दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो बहुत जल्द उस बुरे जो परिस्थिति आप पास्ट में आपने झेला है उससे बाहर निकालने की कोशिश अब कर रहे हो और आप चाहते भी हो। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या आया है। फ्यूचर में आया पेज ऑफ सोर्स का कार्ड। ऐसा ही होगा जैसा प्रेजेंट में आप चाह रहे हो। हम जो जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है, आप चाह रहे हो कि आप की जो परेशानी थी उस परेशानी से बहुत जल्द आप निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गया है। फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। आप जो जानना चाहते थे, जिसके कारण आप परेशान थे, उस बात की जो क्लैरिटी थी वो आपको मिल चुका है। अभी फ्यूचर में आपको उस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 15 दिन या फिर 20 दिन बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे जो जानना था वो मैं जान गया हूँ। तो या फिर एक हफ्ते की अंदर 7 दिन के बाद भी आप ये जान सकते हो। तो आपको उस बात की क्लैरिटी मिलेगी जिस बात से आप परेशान थे, चाहे वो रिश्ते में परेशानी थी या फिर काम में परेशानी थी। कुछ भी अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप परेशान थे पास्ट में, आपकी जो कार्ड आया है ये मेंटल अनस्टेबिलिटी का कार्ड है। मानसिक रूप से अगर आप परेशान थे, अगर आप शारीरिक रूप से किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो उस बात से आप बाहर निकलना चाहते हो। प्रेजेंट में आप जल्दी जल्दी अपना प्यार, अपना अच्छाई उनको दिखाना चाहते हो और उस परिस्थिति से बाहर निकल के एक प्यार भरा रिश्ता चलाना चाहते हो। और फ्यूचर में भी आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि आपके पास उस बात की जो सच्चाई है, जो क्लैरिटी है, वो आपको पता चल जाएगा। आप जान जाओगे और आप एक नई शुरुआत करोगे, चाहे वो रिश्ते में हो, काम में हो, कहीं भी हो। आप एक नई शुरुआत करोगे, क्योंकि जिस बात से आप परेशान थे पास्ट में, आपको फ्यूचर में उस बात की तुष्टि हो जाएगी। आप जान पाओगे, आप उसकी सच्चाई अपने आँखों से देख पाओगे। हो सकता है इसको आप 10 दिन 15 दिन के अंदर ही जान लो, देख लो। आपकी तरफ क्या गाइडेंस भेजा है यूनिवर्स ने। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, द फूल का कार्ड, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। आप जिस बात से परेशान हो उस बात में कुछ अच्छाई भी है। आप उस अच्छाई को देखिए, मेहनत कीजिए, जीरो से शुरू कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। हम लोग बोलते हैं ना, जो कुछ हो गया, कल बीत गया सो बीत गया।
अभी जो है उससे शुरू कीजिए। तो आप अपनी एनर्जी को एक बच्चों की एनर्जी में लाइए, जिस बच्चे के अंदर एक सच्चाई होता है, अच्छाई होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो किसी की रोक टोक नहीं मानता है। मतलब शुरू से शुरू कीजिए तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो, मेहनत से जो आप करना चाहते हो, रिश्ते में आपकी, अगर आप रिश्ते में एक परिपूर्णता चाहते हो, रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना चाहते हो, परिवार चाहते हो, पैसा चाहते हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। सिर्फ आपका जो दुख है, मानसिकता है, उसको चेंज करनी पड़ेगी और आपको फिर से एक बार खड़ा होना पड़ेगा उठ के। जो हो गया सो हो गया। अभी आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एकदम एक से, नए से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। और एनर्जी भी नई रखनी पड़ेगी, नई सोच रखनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी से सब कुछ शुरू कीजिए, ताकि कोई अगर आपको देख के ऐसा सोचे कि इस ये तो पहले दुखी था, अभी इतना खुश कैसे हो गया। ये ऐसा सोच बनाइए, ऐसी स्थिति बनाइए और जो आप चाहते हो, परिवार, पैसा, सब कुछ आपके पास होगा। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, ये 10 जो है कंप्लीशन का कार्ड है। जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिलेगा अगर हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप शुरू से शुरू करते हैं, अगर आपकी सोच इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। ये सारा जो है हमारी सोच के ही खेल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा, देखिए जिस बात को लेके आप परेशान हो, मुझे लगता है उस बात में उतनी परेशानी नहीं है, आप उसको सोच सोच के बना रहे हो। पहले जो पास्ट में जो कार्ड आया, ये भी आपकी दिमाग की उपज है। आप सोच सोच के परेशान हो रहे थे। प्रेजेंट में आप उस सोच से बाहर निकल के आगे जाना चाहते हो, रिश्ते को अच्छे बनाना चाहते हो, परिस्थिति को अच्छा बनाना चाहते हो, जिस काम से आप परेशान हो उसको अच्छा बनाना चाहते हो। फ्यूचर में वो होगा भी, आपको उस बात की क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपको ये गाइडेंस है कि आप जिस बात से परेशान हो उसको भूल जाइए और शुरू से शुरू कीजिए। तो आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो वो सारा चीज़ आपके पास आएगा। और पॉजिटिव रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।